विद्यार्थियों, आप सबको मेरा मंगलाशासन और शुभ आशीष। बच्चों, कल जो है हम किस पर चर्चा कर रहे थे? हाँ, जयशंकर प्रसाद पर। जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व बताया मैंने, उनका जीवन परिचय बताया। और आज हम पढ़ेंगे देवसेना पर बिंदु के रूप में चर्चा करते हुए हम गीत की व्याख्या करेंगे। ठीक है? देवसेना की चर्चा, कविता की चर्चा करते हुए बिंदु के रूप में फिर इसकी व्याख्या पर चलेंगे। बेटा, देवसेना मालवा के राजा जो बंधु वर्मा थे उनकी बहन थी, और हूणों के आक्रमण से बंधु वर्मा का सारा परिवार तहस नहस हो गया बेटा, और मात्र उसकी एक बहन बची। और मालवा क्षेत्र किसको कहा जाता जानते हो? इतिहास पढ़ते हो बेटा? क्या पढ़ते हो इतिहास? हाँ बताओ बेटा, बताओ। मध्य प्रदेश। क्या नाम बेटा आपका? मोहित। स्पष्ट बोलो बेटा, डरो नहीं। मोहित ने बताया कि मालवा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता। बहुत अच्छी बात है बेटा। तो मालवा क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का पुराना नाम जो है मालवा क्षेत्र है। हाँ, तो अब मालवा के बारे में आप जब ये अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता, ये अंतराल भाग 2 में एक पूरक पाठ है, जब उसको आप पढ़ेंगे तो मालवा की जो विशेषता है उसके बारे में बताया जाएगा। मालवा एक ऐसा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जगह जगह पर पग पग पर जो है पानी मिलता था, लेकिन आज वो मालवा जो है एक बिल्कुल रसातल, उसका जो ग्राउंड लेवल है, वाटर का जो स्तर है वो घटता जा रहा है वहाँ पर भी। तो वही मालवा का क्षेत्र जहाँ का राजा बंधु वर्मा था, और वो जो है बंधु वर्मा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया हूणों के आक्रमण से। मात्र उसकी एक बहन बचती है, वो उसका नाम था देवसेना। देवसेना नाम था उसका। लेकिन अब जो है वो देवसेना जो है स्कंदगुप्त को चाहती थी। अब आ जाओ, देवसेना जो गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से क्यों लिया गया है? क्योंकि देवसेना का प्रणय वो स्कंदगुप्त से था, लेकिन स्कंदगुप्त जो है क्या करता था, उसका ये मालवा का जो धन कुबेर था, वो उसकी लड़की जो थी वो विजया, उसकी लड़की का नाम क्या था? विजया का स्वप्न देख रहा था। हाँ, कौन देख रहा था स्वप्न? स्कंदगुप्त। हाँ, स्कंदगुप्त जो है विजया का स्वप्न देख रहा था। और देवसेना को उसने ठुकरा दिया। लेकिन जीवन के अंतिम मोड़ पर जो है, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना को चाहने लगा। देवसेना ने कहा अब नहीं, मैंने प्रण किया है अपने भाई की रक्षा का, अपने भाई के व्रत का और देश सेवा का प्रण किया है कि मैं देश की सेवा करूंगी। और वहाँ एक वृद्ध भिक्षुणी बन जाती है, और भिक्षुणी जो है वो क्या करती है कि एक बूढ़ा पर्णदत्त जो है भिक्षु है, उसके साथ गाना गाती है, और महादेवी का जो आश्रम है उसकी साफ सफाई करती है, उसको साफ सुथरा करती है, और जो है वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करती है। और जब अंतिम समय पर जब ये स्कंदगुप्त जो है कहता है कि भाई अब तुम मेरी जीवन में आ जाओ, देवसेना ने मना कर दिया, तो उसने
विवाह नहीं किया और आजीवन जो है कंवारा रहा। लेकिन देवसेना की जो आशाएं हैं, जो उसकी कामनाएं जो है शीशे की तरह चूर चूर हो जाती हैं और कहती है अब मैं इन भावनाओं से विदा लेती हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा दूर हो बेटा, तो हाँ, तो थोड़ा दूर इधर को सामने थोड़ा, हाँ। तो इस प्रकार से वो जो है वो कहती है कि मैं अब हर चीज़ से विदा लेती हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं वास्तव में अब जो है मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे दंश मिले, किसी प्रकार का मानसिक कष्ट मिले और हार्दिक कष्ट मिले। और प्रसाद जो है बेटा वेदांतर में प्रविष्ट होकर के बड़े आराम से निकल जाते हैं और इसीलिए उनको इतिहास, दर्शन और पुरातत्व पर संपूर्ण कमांड था, संपूर्ण अधिकार था बेटा। तो गीत शुरू होता है बेटा और कहती है कि मैं हर चीज़ से विदा लेती हूँ, जो मैंने अपनी पूंजी कमाई थी उसे मैं बचा न सकी, उसे सारा सब कुछ खर्च कर दिया और भीख की तरह लुटा दिया। तो बेटा मेरे पीछे पीछे सभी बच्चे बोलेंगे, मैं गीत पढ़ूंगा और उसके पीछे आप सब बोलेंगे। आह वेदना मिली विदाई, बोलिए जी। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम बस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। पुस्तक से देख करके बोलिए थोड़ा सा। छल 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 थे संध्या के श्रम कण, आंसू गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी, नीरवता अनंत अंगड़ाई, नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो इस प्रकार से ऐसे गीत बेटा पढ़ा जाता है। अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा। बेटा कौन लिख रहा था? सर मैं। हाँ लिखिए बेटा। जब कभी भी किसी को नहीं, हाँ व्याख्या लिख दो। मैं कठिन शब्दों के अर्थ बोलूंगा बेटा, उससे पहले आप लिखिए। लिखिए वेदना। वेदना का अर्थ होता है कष्ट, कष्ट। विदाई, विदाई का मतलब होता है अलग हो जाना। किसी को विदाई देते हैं ना, उसको अलग करते हैं, विदाई। भ्रम, भ्रम मतलब भूल, हाँ भूल के वश, भ्रमवश, भूल के वश में। संचित, संचित एकत्रित, हाँ मधुकरी कहते हैं भिक्षा को, मधुकरी भिक्षा, क्या सर? भिक्षा, हाँ उसमें क्या होता है, गुड़ दही चूड़ा ये सब जो है होता है उसमें। हाँ तो मधुकरी उसको कहते हैं। मधुम करोति इति मधुम करोति इत सा इव मधुकरी ही, मधुम करोति इति सा मधुकरी। तो अब लिखो छल छल,
टपकने की आवाज, छल छल, टपकने की आवाज। संध्या मतलब सांझ, संध्या का मतलब होता है सांझ। हाँ, श्रम कण, संध्या, संध्या सांझ। बेटे बात नहीं, श्रम कण, संध्या के बाद क्या होगा सर? संध्या, हाँ, शाम या सांझ, सांझ। सर पे और झंडा, सांझ, हाँ, सब पे आ की मात्रा और बिंदु लगा दो, फिर झ, सांझ। लिखो श्रम कण, श्रम कण। इसका अर्थ होता है पसीना, परिश्रम से आने वाला पसीना। श्रम, हाँ, श्रम कण, पसीने, श्रम में, करने से आने वाला पसीना। हाँ, श्रम करने से टपकने वाली जो बूंदें होती हैं, मतलब पसीना, टपकने वाली बूंदें। आंसू, आंसू तो समझते ही हो। हाँ हाँ, प्रतिक्षण, हाँ, प्रतिक्षण। सर सतीक्षण बोला आपने? प्रति प्रति प्रति, बहुत कठिन शब्द है बेटा। प्रतिक्षण, इसका मतलब होता है प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण। ठीक है, आगे लिखो नीरवता। नहीं, आगे अगला शब्द नीरवता, अगला शब्द है नीरवता। हाँ, नीरवता, नीरवता का मतलब होता है शांति। नीरवता का अर्थ होता है शांति। सर प्रतिक्षण का मतलब होता है प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण। ये बेटा ये समास जो है अव्यय भाव समास है, प्रतिक्षण, क्षण। हाँ, नीरवता का अर्थ होता है शांति, खामोशी। हाँ, ये खामोशी क्यों, ये खामोशी क्यों मेरी महफिल में। हाँ हाँ, तो नीरवता मतलब शांति या खामोशी। अनंत, 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 अनंत का अर्थ होता है अंतहीन। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत न हो, है ना। जिसका, देखो ईश्वर भी अनंत है और ईश्वर की कथा भी अनंत है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि श्रुति संता। अनंत का मतलब होता है अंतहीन, जिसका कोई ओर छोर न हो। अंगड़ाई, अंगड़ाई जानते हो, ऊँघना, थकने के बाद अंगड़ाई लेते हैं, ऊँघते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। भाई प्रसाद जी कहते हैं, बस प्रसाद जी कहते हैं, किस देव सेना कहती है आह। जिसको कभी चोट लगती है तो आह शब्द निकलता है ना, तो आह शब्द निकलता है। क्या बात हो गई भाई, क्या बात हो गई? बार बार प्रेम की भाषा समझाया। तो आह मतलब होता है आह वेदना मिली विदाई। हे वेदना, हे कष्ट, मैं तुमसे अब विदा लेती हूँ, मुझे विदाई मिल गई है। हे कष्ट, अब हे वेदना, हे पीड़ा, अब मैं तुमसे विदा लेती हूँ। क्यों विदा लेती हूँ? विदा क्यों लेती हूँ? मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने जो है भूल के बस अपने जीवन को, अपने जीवन में होने वाले
होने वाले अवयवों को, गतिविधियों को संचित किया, अपने यश को संचित किया और भ्रमवश मैंने भ्रमवश जीवन संचित, भ्रम के वश होकर के, भूल के वश होकर के अपने जीवन को संचित करके मधुकरियों की भीख लुटाई। और जो मधुकरी, मैंने भीख के समान लुटा दिया, अपने जीवन को भीख के समान लुटा दिया कि स्कंदगुप्त जो है मेरी रक्षा करे। ए लड़के, स्कंदगुप्त मेरी रक्षा करेगा और स्कंदगुप्त मेरा साथ देगा। लेकिन जो है स्कंदगुप्त जो है, किसी स्कंदगुप्त का जो ख्वाब हैं, स्कंदगुप्त के जो स्वप्न हैं वो तो कहीं और हैं, स्कंदगुप्त का ध्यान कहीं और ही है। तो इस प्रकार से स्कंदगुप्त मुझे जो है मेरा आलंबन बनेगा, लेकिन जो है वो भी नहीं हुआ। और मैंने जो और छल छल थे संध्या के क्षम श्रम कण, जब व्यक्ति जो है, पोज करना बेटा, थोड़ा पोज करना, कर दिया, पोज करो भाई, क्या दिक्कत है। और अगली पंक्ति देखो, छल छल थे संध्या के श्रम कण। जब व्यक्ति खेत से काम करके या कहीं बाहर से काम करके शाम को अपने घर आता है तो क्या होता है, पसीने से लथपथ होता है, लथपथ होता है पसीने से, ऐसी लथपथ होता है पसीने से। ऐसी स्थिति जो है मेरे साथ हो गई। और आंसू से, यहाँ पर बेटा उपमा अलंकार है, जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, प्रस्तुत से अप्रस्तुत की तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आंसू से, आंसू के समान गिरते थे, क्या गिरते थे, पसीने गिरते थे। श्रम के जो है, श्रम की बूंदें गिरती थी, श्रम की बूंदें गिर, और प्रतिक्षण, हमेशा हमेशा, प्रत्येक पल प्रतिपल जो है ये हमारी पसीने की बूंदें टपकती रहती थी शाम को जब। और मेरी यात्रा पर लेती थी, मेरी यात्रा पर, जीवन की यात्रा पर लेती थी। नीरवता, खामोशी, अंगड़ाई लेती थी कि कुछ न कुछ हलचल होने वाली है, कोई न कोई हलचल होने वाली है, लेकिन हलचल जो है वो नहीं होने देना चाहती। और अगली पंक्ति देखो बेटा, बोलेंगे सभी बच्चे। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, स्वप्न की मधुमाया में, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रमित में की, श्रमित में, पथिक उनींदी श्रमित में, बोलो, पथिक उनींदी श्रमित में, किसने यह विहाग की तान सुनाई, किसने यह विहाग की तान सुनाई, किसने विहाग की तान सुनाई, किसने विहाग की तान सुनाई, आह वेदना मिली विदाई, वेदना मिली विदाई। अब देखो कि बहुत गंभीर बात प्रसाद जी कहते हैं देवसेना के माध्यम से। प्रसाद जी जो है देवसेना के माध्यम से एक टीस जो है
प्रकट करते हैं। एक टीस को हृदय की टीस को जो है का उजागर करते हैं वो। और क्या है कि श्रमित मतलब होता है बेटा थका हुआ। हाँ, टीस का मतलब होता है चुभन। चुभन, तेरी याद की छुवन दे गई मुझे चुभन, तेरी याद की छुवन दे गई मुझे चुभन, थक गया हूँ पाँव तो पखार लो, थक गया हूँ पाँव तो पखार लो, ये जिंदगी वीरान हो गई, थक गया हूँ पाँव तो पखार लो। श्रमित मतलब बेटा थका हुआ, टायर्ड। श्रमित लिखो, श्रमित, श्रमित का अर्थ होता है थका हुआ। स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न तक जानते ही हो। हाँ, मधुमाया, मृदुल माया। बेटा माया, हाँ श्रमित, 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 श्रम लिख करके छोटी के मात्रा त, श्रमित। श्रमित का मतलब होता है थका हुआ, परिश्रम से थका हुआ, परिश्रम से क्या थका हुआ। स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न मतलब होता है सपना, सपना हो न सका अपना। हाँ, गहन मतलब होता है घना, गहन मतलब होता है घना। बेटा समझ, जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा? कौन, किसने बोला नहीं आ रहा? बस, विपिन का मतलब होता है वन, सपना, सपना, ड्रीम। और आगे लिखो विपिन। हाँ, विपिन का मतलब होता है वन, जंगल। जी जंगल, शाबाश। तरु मतलब होता है वृक्ष। हाँ तरु, हाँ तरु, तारा में छोटा की मात्रा। वृक्ष, वृक्ष, पेड़, पेड़ लिख लो। आगे लिखो पथिक। पथिक का मतलब जानते हो क्या होता है? पथिक, पथिक का मतलब क्या होता है? पथिक मतलब होता है राही, रास्ता पर चलने वाला, राही, राही। हाँ, और लिखो उन्नीदी, उन्नीदी। हाँ उन्नीदी, छोटा की मात्रा, उल्लू वाला उ, हाँ उन्नीदी। वो ये नी और दी के बीच में बिंदु लगा दो। उन्नीदी, उन्नीदी का मतलब होता है नींद से भरा हुआ, नींद से भरा हुआ या भरी हुई आंखें, नींद से भरी हुई आंखें। हाँ हाँ, आंख बिना मौज नहीं, आंख बिना शौक नहीं, आंख बिना जिंदगी बेहाल देख लीजिए। हाँ हाँ बेटा, तुमको बता देना, मैं कविता खाता हूँ, कविता पीता हूँ, कविता जीता हूँ, साहित्य जीता हूँ, कहानी, कहानी खाता हूँ, कहानी पीता हूँ। तो उन्नीदी। और श्रुति, आगे लिखो बेटा श्रुति। बहुत कठिन शब्द है बेटा, ध्यान दीजिएगा। श्रुति, श्रुति, हाँ श्रुति, हाँ लड़की का नाम है श्रुति। हाँ, श्रुति का मतलब होता है सुनने, सुनने योग्य, सुनने योग्य। हाँ, श्रुति मतलब होता है सुनने योग्य या सुनाई देने योग्य। सुनने में पूरा सा छोटे सुनन, हाँ हाँ सुनने, सुनने योग्य या सुनाई देने योग्य। हाँ अच्छा, विहाग एक राग होता है बेटा, विहाग, विहाग एक राग होता है। हाँ विहाग लिखो, विहाग एक राग का नाम है, राग का नाम है, का नाम है जो रात्रि के
अर्ध प्रहर में गाया जाता है। अर्ध प्रहर में गाया जाता है। ये सर। हाँ, तो अब बेटा इसकी व्याख्या जो है ये सरलाथ बता दिया। अब इसकी व्याख्या तो बेटा कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति थक करके, श्रमित का मतलब होता थका हुआ, थक करके और सो जाता है, सोने के बाद उसको मीठे मीठे स्वप्न आते हैं। और कैसे स्वप्न? मधुमाया के स्वप्न आते हैं, आकर्षित करने वाले स्वप्न आते हैं। आकर्षित करने वाले स्वप्न आते हैं। और कैसे? गहन विपिन की तरु छाया में, घने जंगल के, वन के तरु की छाया में, वृक्ष की छाया में ये जब राही चलता चलता थक जाता है, उसी प्रकार से मैं भी चलती चलती थक गई हूँ और अब जो है मुझे नहीं अब मुझसे कुछ नहीं होगा। और आंखें नींद से भरी हुई हैं और श्रुति मतलब होता है कान। इस ऐसे समय में किसने प्रेम की तान छेड़ दी है? विहाग की तान छेड़ना, प्रेम रूपी राग का तान छेड़ना, प्रेम रूपी राग का तान छेड़ना। ऐसे में जो है किसने जो है राग की तान सुना दी, विहाग राग की किसने विहाग की तान सुनाई। ऐसे में किसने जो है, और जिस प्रकार से पथिक थक करके और चलता चलता जो है थक करके सो जाता है, तब वृक्ष के नीचे थक करके सो जाता है। और ऐसे में कोई प्रेम की तान छेड़ दे तो हृदय जो है हृदय में आंदोलन होने लगता है, हृदय में हलचल मचने लगती है, हृदय में उथल पुथल मचने लगता है। तो इस प्रकार से देवसेना के हृदय में उथल पुथल मचता है और देवसेना जो है इस अपने हृदय को संतुलित करना चाहती है, अपने हृदय को जो है बिल्कुल नियंत्रित करना चाहती है, नियंत्रित नहीं कर पाती, फिर भी कोशिश करती है, थक जाती है चलते चलते। तो इस प्रकार से बच्चों आज यहीं तक जो है अपनी यहीं वाणी को विराम देता हूँ। और ये अगली जो अर्धाली जो है अगला खंड जो है हम कल पढ़ेंगे, सोमवार को पढ़ेंगे और सोमवार को ये समाप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद बच्चों।